देखो बाबू, अध्ययन का अब देखो, अगर मान के चलो वो तुम क्लियर कर लिए कि चलिए हम आज से सर हम साधना पर ही ध्यान देंगे, थोड़ा साधन कम बेस भी रहेगा तो हम चला लेंगे। अब कैसे तुम पढ़ाई करोगे? तो देखो मैं नीचे लिखा हूँ, गीता में भी कहा गया है। गीता जब खोलोगे तो उसमें भी मिलेगा, सात्विक अध्ययन होता है, राजसिक अध्ययन होता है और तामसिक अध्ययन होता है। कौन कौन होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक जो होता है वो एकाग्र होता है, बच्चा एक जगह बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, निरंतर होता है, वो रोज 2 घंटा पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? रोज 2 घंटा पढ़ रहा है। दिलो दिमाग और हृदय में उतरने वाली होती है। वो उसको बाहरी किसी चीज से लेना देना है ही नहीं। किसका बारात आ रहा है, किसका तिलक जा रहा है, कौन बुला रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, कुछ नहीं। वो दरवाजे पर भी बैठ कर पढ़े ना तो पढ़ते चला जाएगा। आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब अपने घर के सामने स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सामने से बारात गुजर गया, किसी ने पूछा कि इधर से बारात गया, आपने देखा? वो बोला कि हमको पता ही नहीं चला कब बारात गया। तो सात्विक स्टडी जो होता है बाहरी किसी भी आवरण से, किसी भी निगेटिव ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं रखता है। एकाग्र होता है, जो पढ़ता है वो मन में उतरता जाता है, ठीक है ना। आनंददायक होता है, बहुत रुचिकर से पढ़ाई वो करता है। वो पढ़ने बैठेगा ना 7 बजे, कब 11 बज जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। ओके 11 बज गया तो हो, बाप रे बाप। हाँ, बहुत वो आनंददायक होकर पढ़ता है, पढ़ते जा रहा है, समय का पता भी नहीं चल रहा है और याद होते भी जा रहा है। देखना वो पक्का सुना देगा, परसों सुना, हाँ पक्का सुना देगा, परसों तरसों हाँ सुना देंगे सर, 4 को बिल्कुल सर 4 को सुना देंगे। वो सात्विक अध्ययन कर रहा है, तुम भी सात्विक अध्ययन करो हर चीज से। उसके बाद रजोगुण वाला जो होता है राजसिक अध्ययन होता है, मन का भूत या भविष्य काल में भागना, ऐसे क्यों बोल दी मेरे को, पढ़ते वक्त अन्य कार्यों को चिंतन करना, वो तो मार्केट से लाना बहुत जरूरी था, भूल गया। देखो रजोगुण वाला जो होता है वो हमेशा एकदम ठाठ बाट में आएगा गाड़ी से, साइकिल से आएगा, स्टीन मारेगा, स्प्रे मारो करेंटी का, हाय सर गुड मॉर्निंग हाउ इज सर, तब जाएगा हमरा के कहानी उतर कह दिल सियाऊ हम ही ओकरा लोग नहीं। एगो सर वाला ना हमरे के मरते कमेंट करलम बार बार, ऐसे बोलते हैं। वो रजऊ माइंड वाला है, वो रजऊ दिमाग वाला है। आएगा पूरा एकदम कॉपी नोटबुक मोटा मोटा खरीदेगा, कलम हीरो वाला खरीदेगा, ठीक है ना। आप पढ़ाई सर कल सुना दिन तो ना हो जाए। हाँ रजऊ गुण वाला है, वो क्या है? राजा एकदम आदमी है वो, मतलब ना सर से डर है, ना स्टूडेंट से डर है, ना माँ बाप से डर है, एकदम उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, राइट। उसके बाद वो जैसे आएगा यहाँ पर कहेगा अमित मार्केट चलना है, और वो जानते हैं वो गेस्ट लेकर आना है, लेकर आएगा इतना मोटा गेस्ट, और लाकर पहले एकदम टेबल पर रहेगा, पढ़ाई के 2-4 दिन पढ़ाई वाला टेबल पर रहेगा, फिर अगले दिन छाजा पर, और फिर अगले दिन उसका भाई बोरा में कस देगा, और उसके माई आएगा बेच देगा, जा खत्म हो गया। रजऊ आदमी है वो क्या है फिर? अब फिर आएगा दूसरा कोई खरीदेगा। अब दूसरा कोई बताओ भैया पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? रजऊ आदमी है, ठीक है ना। वो पढ़ता है और आएगा ना यहाँ पर, चाहे मतलब सर बोलेगा कि ये पढ़ो, चाहे ये याद करके आना, वो घर पे जाएगा, ठीक है ना, खोलेगा फिजिक्स, खोलेगा केमिस्ट्री, लेकिन उसको वहाँ आएगा चंपक। अब चंपक खोल दिया, आइए फिजिक्स इधर, अभी ये तेल बेचने, अब चंपक पड़ रहा है, फिर सारा चले तो मोबाइल पर मैसेज आ गया, अब वो अब समझो कि वो खुद मैसेज में डूब गया। हाँ 11 बजे तक बात किया, बाबू खाना खा, हाँ खाना खा नहीं, 11-12 बजा दिया, खाना खा लिया। अब फिर कल आएगा, जानते हैं क्या कहेगा? सर बहुत याद किए सर, 2 घंटा सर याद किए, याद ही नहीं हो रहा है सर, कोई उपाय बताइए ना सर, क्या करे याद करे? रिवाइटल कैप्सूल खाओ क्या करे याद करे भाई? सबका तो दिमाग वही है, सभी तो स्टूडेंट हैं। हम कोई रखे हैं दवा याद कराने वाले कि घोल कर पिला दे तुम्हें याद हो जाएगा? रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं याद होगा? लेकिन तुम इधर उधर मन भटकाने में लगे हो, खुद भटके हो, टीचर को भी भटका रहे हो। उसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब देखेगा। हाँ सब देखेगा, वो मैं बोले ना सब पर अकाउंट है और सब देखेगा।
वीडियो बनाएगा, 2 4 5 10 वीडियो बनाएगा, उसके बाद कहेगा एमे ना, अब फेसबुक बनाएगा वही में ना, अब वही में कुछ हो ना करे, सब करते करते कुछ भी नहीं करेगा। रजो दिमाग वाला है, वो राजसिक अध्ययन है, इससे बचना है हम लोग को। सात्विक अध्ययन ही सुपर अध्ययन होता है। उसके बाद तामसिक अध्ययन, किताबें खोलते ही सपने की दुनिया में चले जाना। तामसिक अध्ययन होता है वो आलसी वाला अध्ययन होता है। वो किताब तो खोलेगा लेकिन उसी समय उसको नींद आने लगेगा, एनर्जेटिक नहीं होता है। किताब खोलेगा, आधा चैप्टर पढ़ेगा और उसी पर सो जाएगा, और सो कर लार और सब पूरा गिरा दिया है ना। हाँ एकदम मतलब पूरा भिजा दिया बाबू। हाँ अब हमको बताओ भैया कैसे वो पढ़ाई करेगा? वो तामसिक, वो आलसी वाला बच्चा है। वो क्या है? आलसी वाला। उसके अंदर खुद ही एनर्जी नहीं है। हमेशा एक मतलब एक कुतुआ सब नहीं देखे हैं बिना एनर्जी वाला कहीं लचका चलता है, ठीक है ना, वो कहीं भी मार लचका हुआ है। हाँ उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। वो बारात तिलक में जाएगा ना तो कुर्सी एक कोना में लेकर नींद खींच रहा है। उसको किसी से मतलब नहीं है, वो तामसिक आदमी है। अब कौन पढ़ाई लिखाई करना है ये टोटल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सात्विक अध्ययन करें कि राजसिक अध्ययन करें कि तामसिक अध्ययन करें। सात्विक दिमाग रहेगा ना बाबू, जैसा हमारा अन्न रहेगा भोजन वैसा हमारा मन रहेगा, और जैसा मन रहेगा ना वैसे ही हमारे आसपास के इन्वायरमेंट, हमारे आसपास लोग जुट जाएंगे और वैसे ही आपको ध्यान देंगे, ज्ञान देंगे और आप पर ध्यान देंगे। लेकिन उल्टा सीधा करेंगे, मोबाइल चलाएंगे तो एक और आ जाएगा मोबाइल, एम लड़ाओ, वो भी मोबाइल लेकर आएगा, तन लगाओ भैया नंबर। बिल्कुल हम लोग कहीं बाहर से नहीं हैं। जिस बेंच पर आप लोग बैठे हैं वहाँ पर हम लोग भी कभी बैठे हैं। जो आप लोग सोच रहे हैं 9th 10th में हम लोग भी कभी सोचे हैं। जो आप लोग कर रहे हैं हम लोग भी किए हैं। लेकिन हम लोग को पता चल गया है कि ये रास्ता मंजिल तक जाने वाली नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अब सिखा रहे हैं कि बाबू ये रास्ता वहाँ नहीं जाएगी। तो आप क्या कीजिए, सात्विक अध्ययन कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, साफ सुथरा होकर पढ़िए, किताब पर धूल है हटाकर पढ़िए, 2 घंटा कंटिन्यू पढ़िए, निरंतर पढ़िए। क्या है कि नहीं आएगा बताओ? ओ आज सीखने के लिए कितना डंडा हम लोग खाए हैं, कितना स्टिक पिटाए हैं, और आज सर रहे चाहे नहीं रहे ना, ओ हम लोग ऐसे सीख लेंगे। एक साइकिल सीखने के लिए कितना बार हम लोग गिरे हुए हैं, पीछे एक सपोर्ट करना पड़ता था, और आज वो सपोर्ट नहीं, हिलाए भी ना तो हम गिरने वाले नहीं है। क्या चीज है कि नहीं आएगा? कभी भी हारना नहीं है। कोई चीज अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना तो हारना नहीं है। हम लोग के साथ कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई मतलब कि कोई तकलीफ आ जाती है, चाहे कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम लोग तुरंत बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोग सभी आदमी एक ध्यान देंगे, एक आदमी कुछ बनाने की कोशिश करता है, कुछ बनाने की कोशिश करता है। पहला बार बनाया वो फेल हो गया, दूसरा बार बनाया वो फेल हो गया, और तीसरा बार जाकर वो क्या हो रहा है? सक्सेस नहीं, तीसरा बार भी फेल हो जाता है। हाँ, चौथा बार बनाया फेल हो गया, 5वां बार बनाया फेल हो गया, 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां बार जाकर वो क्या हो रहा है? हाँ नहीं, 10वां बार भी फेल हो गया। बताओ तो, 10 बार फेल हो गया। देख रहे हो कितने बार फेल हुआ है? 10 बार। वो अपने जिंदगी में 99 बार कोशिश किया है। कितने बार कोशिश किया है? 99 बार, और 100वां बार में जाकर ना 100वां बार भी फेल हो गया। हाँ, कितने बार? 100वां बार वो कोशिश, मतलब 100 बार भी फेल हो गया है। टोटल अपने जिंदगी का आप लोग सुने होंगे 999 बार कोशिश करता है, और 1000वीं बार जाकर वो नहीं, 1000वीं बार भी फेल हो गया। देख लो, है किसी में हिम्मत जो 1000 बार फेल हुआ हो? तुमने 1-2 बार फेल होता है, छोड़ देता है। 999 बार कोशिश किया, 1000वीं बार भी फेल होता है। अपने जिंदगी में 9,999 बार कोशिश करता है, और 10,000वीं बार सक्सेस होता है, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। ताली मारे इसके लिए। बताओ, अब बताओ, टोटल 10,000 बार कोशिश करता है। आप लोग पढ़े होंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। अब बताओ तो,
आप लोग एक दो बार असफल होते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग ये देखे होंगे, ये पिल्लर घर में लगता है ना, पिल्लर ये मैन मेड होता है। क्या होता है? मैन मेड, आदमी बनाता है इसे। और एक अगर वो लेबर आए ना तोड़ने के लिए, खाली दरवाजा को 3 कुंडी लगाने के लिए, तो 8 घंटा में 8 बार उसको सुसु लगता है, 8 बार खैनी रगड़ता है, और तब हेतनी सु 3 गो तोड़ के जाता है, और शाम को 400 रुपये भजा लेता है, 500 रुपया। उस आदमी के बारे में सोचिए, अपनी बीबी के प्रेम के चक्कर में 350 फीट लंबा रास्ता काट दिया। दिस इज द दशरथ माझी, माउंटेन मैन। आप लोग सुने होंगे ना। अब बताओ, प्राकृतिक वाला थोड़ा सा सोचो कि वो हथौड़ा चलाता होगा पत्थर पर, और पत्थर से वो हथौड़ा बैक आता होगा, उसको क्या फील होता होगा। बिना पैसा के, ठंडा गर्मी बरसात सब टाइम वो पत्थर काटा है, कंटिन्यू 20-22 साल काटा है। क्या उसके बिना पैसा का, पैसा भी नहीं। गांव के लोग उस पर से जानते हैं क्या बोल मारते थे? बोल मारते थे कि 2 ही आदमी पैदा हुए, एक हनुमान जो पहाड़ को उठा लिए, और एक ये बोका दशरथ। हाँ, रोज पहाड़ काटने जाता है, पत्थर काटने जाता है, वो भी किसके? एक मामूली लड़की की याद में। देखो आज इतिहास रच गया आदमी। तो इतिहास बनाने के लिए, कुछ पाने के लिए आपको बहुत सारे दर्द से, बहुत सारे मेहनत से गुजरना पड़ता है। आप सात्विक अध्ययन कीजिए, अच्छा रहेगा। अभी आप समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं अगर आप समझेंगे, कल के डेट में समाज, संसार, आपका आसपास पड़ोसी रिश्तेदार समझाएगा ना, तो दर्द इधर नहीं, मेरा दावा है कि इधर होगा। आप लोग को इधर वाला दर्द ठीक हो जाता है ना, तो इधर वाला दर्द बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। हमेशा मन में रहता है कि कबो ना कबो बदला लेंगे। अभी समझ जाइए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, अच्छा से रिजल्ट लेकर आइए, एकदम चकाचक जिंदगी आप लोग का कटेगा।